पहले बार ये आप त्रिपुरा पहली बार ना? जी, मेरा नाम मेहुल भारत यात्री है और मैं 21 जून 2021 से ऑल इंडिया साइकिल जर्नी पे हूँ और मैं पेशे से टीचर हूँ। और इस कारण से ही जब कोरोना का समय था, आप जानते हैं 21 जून 2021 तक सेकेंड वेव थी कोरोना की, तो मैंने देखा कि अपने भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो अपने यूथ को, अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, तो इस कारण से निकला हूँ। और 16 स्टेट में 39,000 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से जर्नी स्टार्ट की थी 21 योग दिवस के दिन से, तो मध्य प्रदेश पूरा किया, फिर महाराष्ट्र किया, गुजरात किया, गोवा किया, दमनदीप किया, राजस्थान किया, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, अरुणाचल और नागालैंड और मणिपुर में माऊ बाजार तक के गया था। फिर वापस से असम होते हुए अभी त्रिपुरा आए, त्रिपुरा से फिर मिजोरम के बाद फिर मेघालय होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ेंगे। उत्तर भारत करने के बाद दक्षिण भारत, जैसे पूरे भारत में साइकिल क्रांति लाने के लिए निकले हैं। मतलब लोग जब देखते हैं कि अपना यूथ इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करने के लिए निकला है, क्योंकि साइकिल चलाने का कोई नुकसान नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। और रास्ते में भी फिर हम पौधा लगाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूथ को बताते हैं कि कैसे चैलेंज का सामना करना है, क्योंकि हमने सब प्रकार के चैलेंज का सामना किया है। पहाड़ों पे भी गए, जैसे हम इंडिया चाइना बॉर्डर पे गए हैं, अपना बुमला पे, तवांग के पास जो है 15,200 फीट की। उसके बाद इधर नागालैंड में हम जुको वैली गए हैं, इधर राजस्थान में भी रेगिस्तान वाले भाग में गए हैं। तो सभी गोवा में समुद्र वाले भाग, तो गाँव शहर, दिन है रात है, ठंड है बारिश है, सभी मौसम में चलाते हैं। और इतना ही रहता है कि भाई कहीं पहुंचना है 50, 60, 70, 100 किलोमीटर, तो उस कारण से निकलते हैं। आप लोगों को बता दीजिए, हर स्टेट में एक स्टेट का कितना दिन समय लग जाता है? आप देखो, कोई स्टेट बड़ा है, कोई छोटा है, ठीक है। किसी स्टेट में बहुत अच्छी जगह है, तो वो उस रोड पे ऐसा जैसे राउंड मारना है तो उस समय ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण से ऐसा बता नहीं सकते कि एक स्टेट में 20 दिन लगेगा तो दूसरे स्टेट में 20 दिन लगेगा। हो सकता है एक स्टेट में 2 महीने लगा तो एक स्टेट 20 दिन में खत्म। जो गोवा बहुत छोटा सा है, आप 10-15 दिन में कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश को हमको 3 महीने लग गए करने में। तो ऐसा सभी स्टेट की अपनी अपनी क्वालिटीज़ रहती है। लोग का जैसा आपके ऊपर बिहेवियर रहता है, प्यार रहता है, वैसा आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा और समय दे वहाँ के कल्चर को जानने के लिए, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ उठने बैठने, ताकि अच्छा लगेगा कि भैया हम उनकी कल्चर को समझ पाए। फिर इनके कल्चर को, नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा अनजाना है बाकी स्टेट के लोगों से, सेंट्रल इंडिया वाले नहीं समझते। उनके दिमाग में जो पहले से जो जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट ऐसा है, तो न्यू जो नॉर्थ ईस्ट है वो उनके बारे में पता नहीं है। तो मैं जो न्यू नॉर्थ ईस्ट वर्तमान का है वो उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से बदल गया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा नेचर है, तो सभी हेल्पफुल है और बिल्कुल एकदम जो मन में है वही बिल्कुल उनके चेहरे पे और वही जवान पे है। तो बहुत अच्छा नेचर, तो यही मैं फील करता हूँ। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप त्रिपुरा में पहली बार आया था, चुराई बारिश से कितना दिन लगा यहाँ तक? कितना दिन समय लगा? आप तो आज मेरे को असम से एंटर होने में 5वां दिन हो गया जहाँ पहुँचा मैं। अब और भी पूरा जो मेन पॉइंट है या जो आपका जो फोकस जगह है वो सब जगह जाऊंगा। अभी स्कूल कॉलेज में भी जाता हूँ। अभी आपका टारगेट कहाँ जाना है त्रिपुरा में? त्रिपुरा में तो इतना जाने का भी है फेमस मतलब निर्महल, जैसे कि अगरतला भी है, ऐसे सब जगह जाएंगे। आप बता सकते हैं लोगों को कहाँ जाना है? अब जैसे आप ही हमें बता रहे हैं, आपसे ही पूछेंगे कि भाई कहाँ जाना चाहिए, कि आप त्रिपुरा वाले वासी, हम तो बाहर से आए, तो हम आपके पास आके पूछेंगे कि सर कहाँ जाना चाहिए, तो आप हमको लिस्ट बना के देंगे कि पहले राजमहल आएगा। ये प्रश्न पूछा नहीं। आप अभी तो मोबाइल एंड्रॉइड है, मोबाइल में देखकर लोकेशन देखकर सर हर चीज़ नहीं करना। जैसे पूरा इंडिया की बात करें तो हर चीज़ को आप क्या बोलते हैं लिस्ट बना के और प्रॉपर वे में नहीं चल सकते। लोकल लोग बताते कई चीज़ ऐसा है कि अनजानी है आपको, लोगों को, बाहर वालों को पता नहीं चलता। तो जो लोकल बताते कि ये चीज़ यहाँ पे बहुत फेमस है, तो फिर वो जगह पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेगुलरली मिलती है, चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो इस कारण से ही लोगों से भी पूछते हैं, आपसे बातचीत करने का, मिलने का मकसद यही होता है कि आप मिले और हमको जाने कि भाई हम कल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, उनसे, उस नेचर से, अपना हिस्ट्री से रिलेटेड, तो फिर आप उस हिसाब से हमको जानकारी देते हैं। सर आप कैसे पता है यहाँ त्रिपुरा में ऐसा है? त्रिपुरा में सभी रिलीज है, कैसे पता आप त्रिपुरा स्टेट?
अभी यहाँ तक आया, कैसे लगा, क्या लगा, आप क्या मन में महसूस हुआ? अच्छा बताया तो मैं कि भाई त्रिपुरा लोगों के दिमाग में अनजाना है बाकी जो स्टेट है उनसे, तो बस वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई त्रिपुरा के लोग, केवल त्रिपुरा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोग इस प्रकार से है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, देश से जुड़ रहे हैं, कल्चर से जुड़ रहे हैं, नेचर से तो पहले से जुड़े हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नेचर का खजाना नॉर्थ ईस्ट में ही है, और यहाँ पे त्रिपुरा की बात करें तो बात ही अलग है। तो इस कारण से ही जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो ऑब्जर्व करते फिर अपने यूथ को बताते हैं। स्कूल कॉलेजों में जाकर से रोड पे तो एक एक को समझाना संभव नहीं होता, तो यही एक सेशन रहता हमारा। अभी भी जब जाएंगे अभी अगरतला तो वहाँ पे भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसे जहाँ जहाँ एक एक स्टेप बढ़ते जाते 50-70 किलोमीटर, तो वहाँ पे रुकते हैं एक दिन, कहीं ना कहीं बच्चों को देते हैं जितना समय मिल पाता उतना, आधा एक घंटा उनको मोटिवेट करते हैं हेल्थी कैसे रह सकते हैं, और जो अलग अलग जो हमारे आगे फ्यूचर में परेशानी आएगी उसको फेस कैसे करना है, जीवन को कैसे अपने को सुधार सकते हैं और कैसा लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, बेसिक सी बात है, और जो चीज़ अनुभव कर रहा हूँ तो वो सब चीज़ें करते हुए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल है, आप तो 2021 जून से शुरू किया है ना, अभी तक आपको 2 साल तो होने को ही है। इन सालों में आपको कोई दिक्कत हुई, कोई सी स्टेट में कहीं भी जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ, कहीं के लोकल से या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ प्रॉब्लम हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हुआ कहीं तो प्रॉब्लम, लोकल पब्लिक से कुछ लोकल पब्लिक से ऐसे तो बहुत सारी आई। लोकल पुलिस, मैं मेन बताता हूँ आपको, जैसे मैं गोवा में था तो मेरी ये साइकिल के साथ सामान चोरी हो गई थी, तो फिर वहाँ के फिर पुलिस वालों ने और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो 24 घंटे मिल गई। ऐसे जब मुंबई बढ़ रहा था तो मुंबई में लगभग एक्सीडेंट होते रह गए, क्योंकि रोड पे ही आपको चलना है, ज़्यादातर आपको रोड से तो बहुत सारे हादसे होते हैं, तो हम भी एक हादसे से होते बच गए। हालांकि थोड़ा बहुत तो हर समय ऐसा लगता है कि भाई मन में कि भी कभी कुछ हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन इतना खतरनाक हुआ था कि बस ट्रक के नीचे ही आ गए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर गोवा में ही हमारा मोबाइल, क्योंकि बाहर आप जब निकलते हो तो सबसे बड़ा साथी आपका मोबाइल रहता है, उससे कांटेक्ट करते, उससे जानकारी लेते, तो हाथ से छोड़ के वो समुद्र में गिर गया था। तो फिर वहाँ बनाने गए तो उसने फिर हमको दूसरा अपने पास का मोबाइल दिया, उस समय भी 1-2 दिन लगे, तो वो ज़्यादा परेशानी हुई। और फिर ऐसा है कि आप जब बाहर निकलते हो तो अलग अलग नेचर है, खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ नहीं है। बचपने में साइकिल चलाया था, बड़े हुए और फिर साइकिल निकल पड़े, तो शुरू में जो शरीर का दुखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे उठना, क्योंकि अब पेन करते करते नींद नहीं आती, तो 2-4 दिन की नींद, खाना पीना नहीं, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि बस अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में शक्ति मिली और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और अब रेगुलर हो गया है। बाकी जून से नॉर्थ ईस्ट, जून का डिफरेंट क्या है? जो आप तो नॉर्थ ईस्ट में मतलब आसाम से ही तो आपने एंट्री किए होंगे ना? हाँ, तो आसाम में एंट्री किए हुए कितने दिन हुए? बहुत समय हो गया, लगभग 2 से 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो बाकी स्टेट का वेदर और नॉर्थ ईस्ट के वेदर में क्या डिफरेंट है? अभी जैसे बाकी सब स्टेट में गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे बारिश का बहुत ज़्यादा सीज़न हो जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। और जैसे हम बात करें इधर कोहिमा की और इधर दार्जिलिंग की, और इधर बात करें अपन क्या बोलते तवांग की, तो वहाँ का नेचर तो बेसिक से बात है, ठंडा रहता है, वहाँ पे लोग पंखा ही नहीं लगाते। वहाँ पे आप चाहे बड़े बड़े होटल में भी रह लो तो भी यहाँ पे लोग, तो ऐसा है सब जगह का नेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब एक ही दिन में आपको गर्मी भी लगेगी, एक ही दिन में आपको बारिश भी फेस करना पड़ेगा, एक ही दिन में आपको बहुत ज़्यादा ठंडी भी महसूस होती है, तो एक ही दिन में आप तीनों चीज़ फेस कर सकते हो। सर, आपसे एक सवाल पूछना है, आप तो पेशा में कह रहे थे टीचर, हाँ, पैसे में आप टीचर है, गवर्नमेंट प्राइवेट तनख्वाह मिलता है? अभी कहाँ तनख्वाह, छोड़ के निकले हैं ना सर, पब्लिक सपोर्ट करती है। घर में कौन कौन रहता है? माताजी पिताजी है, मम्मी पापा है। खिलाने वाले कौन है आप घर में? माताजी पिताजी है। मतलब कमाने वाला कौन है, खाने वाला कौन है? आप तो निकल गए ना इंडिया टूर में। नहीं तो अभी उनकी उम्र इतनी हुई कि वो बिस्तर पकड़ लिया। अभी वो क्या बोलते हैं, घर चला सकते हैं, पिताजी काम करते हैं, माताजी अपने घर पे सेवा देती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा होता है कि आपको देश को देना होता है, जब जाके आप अच्छे से परिवार की और देश की सेवा कर सकते हैं। मेरे मानना ये कि जब तक आप देश से, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, तब तक उस देश को अच्छे से जानेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप ना अपने परिवार वालों की अच्छे से सेवा कर पाएंगे, ना देश की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि आज का युवा भटका हुआ है, क्या करना क्या नहीं समझ में नहीं आता। इसलिए अंधेरे में रहने के आदी हो जाओ, अंधेरे में आप खुद को पहचान पाओगे। उजाले में आजकल सभी भटक रहे हैं, जितने भी मेट्रो सिटी है, सब प्रकार के गंदे काम मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, और सबसे ज़्यादा चकाचौंध वहीं पे है। अच्छा, 2021 से 2023 तक हो गया है आपका जर्नी इंडिया का टूर। इस जर्नी में मतलब आपका खर्चा, आपका खान पीन, रहन सहन का, ये सब जो खर्चा वगैरह होता है, एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं आप?
बताया ना, पब्लिक सपोर्ट करती है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1000 लोगों ने नंबर दे के रखा है, कभी जरूरत पड़ेगी तो फ़ोन लगाना, तो कभी किसी को फ़ोन लगाने की जरूरत वही नहीं वही पड़ी। वही हमने ना गवर्नमेंट से कोई हेल्प, गवर्नमेंट कोई जैसे पार्षद, सांसद, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, अलग अलग स्टेट में, सभी स्टेट के मिलते हैं। अभी शायद हो सकता है यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मिले, तो कोई ऐसा सपोर्ट करता है, कोई पूछता है कि भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, तो लगभग तो रहती नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं। कई लोग ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं, तो वो चीज़ें काम आ जाती है। इस कारण से ना हमने यहाँ पे भी किसी ना मोबाइल नंबर लिखा है, ना पेटीएम कार्ड लगा के रखा है कि भैया हमको आप कुछ दे के जाओ। तो जो भी है वो हमको भरोसा ऊपर वाले के ऊपर, जब भूख लगेगी तो भोजन मिल जाएगा, और जब आराम करना रहेगा तो कहीं ना कहीं रात को सोने के लिए जगह मिल जाएगी। जैसे कि आज त्रिपुरा में आप आ गए, हाँ। अभी कुछ ही देर में आप अगरतला भी पहुंच जाएंगे, जी। तो त्रिपुरा की सीएम से या किसी मिनिस्टर से या किसी से भी मिलने का कोई आपका अपॉइंटमेंट है? अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, जाएंगे तो देखेंगे। अब रहने भी तो चाहिए, पता चला सब कुछ है, व्यवस्था है और नहीं मिल पाए। जैसे हम गए थे कराची में, धोनी जी से मिलने का कंफर्म था, लेकिन वो नहीं थे, चले गए थे। वहाँ इंटरव्यू हुआ था, 99% ऐसा था कि भैया मिल सकते थे, पर वो IPL की नीलामी थी तो वो वहाँ चले गए थे। ऐसे बड़े बड़े स्टार जब मुंबई में गए थे तो बड़े बड़े स्टार लोग से भी मिल सकते थे, बट वो थे ही नहीं घर पे। तो ऐसा हो जाता ना, फिर रहना भी चाहिए। बाकी हमसे तो हर कोई मिलना चाहता है। रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से मिल के आ रहे हैं, वो वाटर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिल के आ रहे हैं, गृह मंत्री अपने अमित शाह जी से मिल के आ रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, अभी सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले, नागालैंड के गवर्नर जी से मिले, और यहाँ के जो असम के वहाँ के अभी स्पोर्ट मिनिस्टर से मिला। अभी जब गुवाहाटी जाएंगे तो वहाँ के भी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तो सब मिलते ही, बेसिक सी बात है। अगर आप में सच्चाई अच्छे काम के लिए निकले तो उनको भी खुशी मिलती है आपसे मिलने के लिए। मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लाखों करोड़ों लोग हमसे जुड़े हुए, यूथ लोग, इसी कारण से कि हमसे उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है। तो मेहुल भारत यात्री नाम है, आप याद रखिए, और जितना हो सकता है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, नेचर से जुड़िए, कल्चर से जुड़िए, और जो हमारा इतिहास है जिस पे हम प्राउड फील कर सके उसको जानने की कोशिश करें, तब जाके आपको मज़ा आएगा इस देश में रहने में। थैंक यू।